हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आप अभी तक आपका 5वां पार्ट अपने पिछले सेशन में पढ़ रहे थे, जो अभी आधा बचा हुआ है, आधे से भी अधिक बचा हुआ है। तो हम उसको पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। पहला पार्ट जो पढ़ा था आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, हम एक शिकारी और एक बाघ की कहानी पढ़ रहे थे, टाइगर की कहानी पढ़ रहे थे। तो हम आगे इसको बढ़ाते हैं। चंचलः, चंचल ने, अब बच्चों शेर ने क्या कहा था, बाघ ने क्या कहा था कि वो शिकारी को खाना चाहता है। तो चंचल अपनी बात को सही कि बाघ की बात को गलत सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को सही करने के लिए जंगल में अनेक प्राकृतिक वस्तुओं के पास गया। जैसे नदी के पास गया, अब फिर वृक्ष के पास गया कि कोई उसकी बात का समर्थन कर दे। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए आगे। चंचलः, चंचल ने नदी जलम अपृच्छत, नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः, लोग, मयि स्नानं कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च, और भी, मल मूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, मल और मूत्र छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः, वास्तव में, सर्वः स्वार्थं समीहते, सभी लोग स्वार्थ चाहते हैं। तो नदी ने भी कहा कि हाँ, मनुष्य भी ऐसा ही होता है, स्वार्थी। मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं। वस्तुतः, वास्तव में, सभी लोग स्वार्थी होते हैं। बच्चों, ये पाठ आप देख रहे होंगे कि आपको सबक सिखाने के लिए भी है कि जिन नदियों, जिन वृक्षों, प्रकृति की जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, उनका केवल उपयोग नहीं करना है, उनका ध्यान भी हमें रखना है। चंचलः, उसके बाद चंचल वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के पास गया। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा। मानवाः, मनुष्य, अस्माकं छायायाम, हमारी छाया में, विरमन्ति, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः, फिर, कुठारैः, कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य, काटकर, अस्मभ्यम, हमें, सर्वथा, हमेशा, कष्टम ददति, कष्ट देते हैं। तो वृक्ष ने क्या कहा, हाँ, ऐसा ही होता है। मानव हमारी छाया में बैठते हैं, आराम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुल्हाड़ी से काटकर, फरसे से काटकर हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ तहाँ से क्या करते हैं, हमें काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे, पास में, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम, बेर की झाड़ियों में, पृष्ठे, पीछे, नीलीना, छिपकर, एताम, इस, वार्ताम, वार्ता को, शृणोति, सुन रही थी, स्म, सुन रही थी। पास ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी में छुपी हुई, पीछे छिपी हुई, इस वार्ता को सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर, कथयति, कहती है। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, शिकारी कहता है, वह कहता है। अहह मात्र स्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वम, सही अवसर पर, त्वम, तुम, समागतवती, आ गई हो। मया, मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य, इस व्याघ्रस्य, इस बाघ के, प्राणाः रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई। परम, लेकिन, एषः, यह, मामेव, मुझे ही, खादितुम् इच्छति, खाने की इच्छा करता है। तो शिकारी ने लोमड़ी को क्या कहा, अरे मौसी, तुम सही समय पर आई। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहती है। तदनंतरम, उसके पश्चात, सह, उसने, यानी कि शिकारी ने,
लोमशिकाए लोमड़ी के सामने निखिलाम कथाम न्यवेदयत, पूरी कथा को बताया, मतलब पूरी घटना को बताया क्या क्या हुआ। लोमशिका लोमड़ी ने चंचलम अकथयत, चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने व्याघ्र को कहा, मतलब बाघ को कहा, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम तुम, एतस्मिन् जाले, इस जाल में, बद्धः बंध गए, इति ऐसा, अहम मैं, प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, अपनी आँखों के सामने देखना चाहती हूँ। तो लोमड़ी ने शिकारी से कहा पुनः जाल को बिछाओ, और उसने बाघ से कहा, टाइगर से कहा कि तुम किस प्रकार इस जाल में बंध गए, मैं यह दोबारा देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तांतम, बाघ ने उस वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, उस घटना को प्रदर्शयितुम, दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, वह उस जाल में फिर से चला गया। उसने समझा कि वह लोमड़ी को फिर से उस घटना को दिखाएगा और पुनः जाल के अंदर चला गया। लोमशिका पुनः, लोमड़ी ने पुनः अकथयत कहा, संप्रति, इस समय, पुनः पुनः, अब, पुनः पुनः, बार बार, कूर्दनम कृत्वा, कूद कर, दर्शय, दिखाओ। तो लोमड़ी उससे फिर कहती है कि अब तुम इसमें कूद कर दिखाओ। सह तत् है वो समाचरत, बाघ ने, टाइगर ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से, सह श्रांतः अभवत, वह थक गया। जाले बद्धः, जाल में बधा हुआ, सह व्याघ्रः, वह बाघ, क्लांतः सन, थक कर, निस्सहायो भूत्वा, असहाय होकर, तत्र वहीं, अपतत गिर गया, प्राणम भिक्षामेव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम अवदत, बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच ही कहा है, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। यानी कि बच्चों, लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से उस शिकारी की जान बचा दी। तो क्या है इस कहानी में शिक्षा? कि मनुष्य प्रकृति का दोहन करता है लेकिन उसकी रक्षा नहीं करता। यह छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हमें इस कहानी में बताया गया है। यानी कि हमेशा हमें अपने स्वार्थ की ही नहीं सोचनी चाहिए, प्रकृति की भी सोचनी चाहिए। क्योंकि चंचल शिकारी ने बाघ की जान बचाई थी, लेकिन वो उसी को खाना चाहता था। इसी तरह प्रकृति हमारी रक्षा करती है, हमें खाने पीने, सांस लेने को हवा देती है, और हम प्रकृति की रक्षा नहीं करते हैं। तो हम में और उस बाघ में कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो ये बड़ी शिक्षा देने वाली कहानी है, इसकी शिक्षा को हमें याद भी रखना होगा। तो परीक्षा में ये पाठ आपकी कहानी के रूप में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरी कहानी आपको हिंदी में याद करनी होगी, अपने शब्दों में उसे आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी पूरी होती है, इसका अनुवाद पूरा हो गया। अब आपका रिटर्न वर्क बचा है, और आपको अगले वीक तक अपने जो अभ्यास कार्य हैं वो पेंसिल से पूरे कर लेने होंगे, फिर मैं उन्हें करवाऊँगी। ठीक है? ठीक है बच्चों, देन थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।